महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहा नया बवाल कहां पर जाकर रुकेगा ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। शिंदे गुट के साथ जब से बीजेपी ने सरकार बनाई है तब से उद्धव गुट की शिवसेना बीजेपी पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों में राजनीतिक रंजिश के साथ आपसी कलह भी सामने आने लगी है। शिवसेना और बीजेपी के बीच तू मैमे का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा कड़े तेवर अपना लिए हैं। सामना के सहारे शिवसेना ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। इस पत्र के माध्यम से शिवसेना महाराष्ट्र की जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशें लगातार करने में लगी हुई है कि किस तरह बीजेपी ने शिंदे को लेकर शिवसेना को छला है, तो वहीं बीजेपी भी शिवसेना को हर बात का करारा जवाब देने के मूड में है। बीएमसी चुनाव सितंबर और अक्टूबर में होने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के बीच ये विवाद बढ़ता जाएगा। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने अब ठाकरे की शिवसेना को बची खुची पेंगुइन सेना कहा है। उद्धव गुट की शिवसेना कोई मौका नहीं छोड़ती है बीजेपी को उकसाने में, और बीजेपी भी पीछे नहीं रहती है हर बार मुंह तोड़ जवाब देने में। शिवसेना ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को लेकर छींटाकशी कर नए विवाद की शुरुआत की। शिवसेना की ओर से बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की खिल्ली उड़ाई गई। शिवसेना ने बीजेपी को कमलाबाई कहकर संबोधित किया। इससे शिवसेना और बीजेपी के बीच तू मैमे का एक नया दौर शुरू हो गया। आशीष शेलार ने शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक ओपन लेटर लिखकर इसका जवाब दिया। हम आपको यह भी बता दें ये कमलाबाई का जिक्र क्यों आता है। बीजेपी को कमलाबाई बाला साहब ठाकरे ने कहा था शुरुआत में। इस पर पूरी एक रिपोर्ट हमने बनाई है और आपको बताया कि वो क्या मौका था। दरअसल ये था कि जब बाला साहब ठाकरे से इस तरह के सीटों के बंटवारे या किसी मसले पर कोई सवाल किया जाता था तो वो कहते थे मैं जो कहूंगा कमलाबाई वही करेगी। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था और ये माना जाता था कि वो बीजेपी को कमलाबाई कहते हैं। लेकिन अब आज के दौर में एक बार फिर उद्धव ठाकरे और सामना के जरिए शिवसेना जो उद्धव गुट की है वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये वही शिवसेना है और बाला साहब वाले ही तेवर अभी तक बरकरार है। जब तक बाला साहब रहे तब तक बीजेपी और शिवसेना के बीच में अलग किस्म का संबंध था और बीजेपी के तमाम नेता भी बाला साहब ठाकरे का उतना ही सम्मान करते दिखाई देते थे जितने उनके अपने कार्यकर्ता। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद सिर्फ उनका नाम बचा और धीरे धीरे शिवसेना की जितनी सियासत थी वो कमजोर होती गई और बीजेपी की ताकत बढ़ती गई सीटों के लिहाज से देखा जाए तो। लिहाजा दोनों के बीच में टकराहट इस स्तर तक आ गई कि पिछले चुनाव के नतीजों के बाद, हालांकि साथ में मिलकर लड़ा था, अलग अलग रास्ते हो गए। उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया। वहीं पर बाद में बीजेपी को मौका मिला तो बागी गुट के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। अब उद्धव ठाकरे और बीजेपी की पटरी तो बैठती नहीं दिखाई देती है, लेकिन शिवसेना और बाला साहब ठाकरे ये दो ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो आज भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे में ये जो नई लड़ाई है इसको समझना चाहिए और बीजेपी ने भी कैसे कमलाबाई वाली नई बात जो कही गई सामना में उस पर करारा जवाब दिया है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आशीष शेलार ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखा अपना ओपन लेटर शेयर किया। इसमें शिवसेना द्वारा बीजेपी को कमलाबाई कहे जाने की बात का करारा जवाब दिया गया है। शेलार ने लिखा है, उद्धव ठाकरे जी, संपादक सामना महोदय, आपने हमारे कमल को हीन दिखाने के लिए बाई कहकर संबोधित किया, लेकिन बाई का मतलब आई, ताई और लक्ष्मी भी है, तो फिर क्या हम आपकी बची खुची पार्टी को पेंगुइन सेना कहें? ऐसे कड़क मुंबई कर शब्द हमारे पास भी कम नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे आदित्य ठाकरे को कभी म्याऊ म्याऊ तो कभी पेंगुइन कहकर चिढ़ाते आए हैं। आशीष शेलार ने पेंगुइन शब्द इसलिए भी इस्तेमाल किया क्योंकि 2016 में दक्षिण कोरिया से लाए गए पेंगुइन पर कोविड के दौर में बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। 3 सालों के लिए 7 पेंगुइन की देखभाल के लिए बीएमसी ने 15 करोड़ रुपए खर्च करने का टेंडर जारी किया था। इसकी विपक्ष की ओर से काफी आलोचनाएं हुई थी। आशीष शेलार ने अपने इस ओपन लेटर में उद्धव ठाकरे को इतनी भी इज्जत नहीं दी कि उन्हें शिवसेना पार्टी प्रमुख कहें। आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे को सामना संपादक कहकर संबोधित किया है। हालांकि बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि असली शिवसेना शिंदे की सेना है, तो लिहाजा वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब शिवसेना ने बीजेपी को कमलाबाई कहा हो। हम आपको पहले भी एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि बाल ठाकरे भी बीजेपी को कमलाबाई कहा करते थे। एक जमाना था जब महाराष्ट्र में भाजपा
भाजपा को शिवसेना का छोटा भाई कहा जाता था। यहां तक कि बाला साहब ठाकरे भाजपा को कमलाबाई तक कह देते थे। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुकाबले भाजपा ज्यादा मजबूत हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा भाजपा के विधायक और सांसद हैं। आइए जानते हैं भाजपा और शिवसेना के रिश्तों की पूरी कहानी। ये भी आखिर बाला साहब ठाकरे भाजपा को कमलाबाई क्यों कहते थे और दोनों के बीच गठबंधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ, अब तक कैसे रिश्ते रहे हैं। भाजपा शिवसेना का पहली बार गठबंधन 1989 में हुआ था। भाजपा नेता प्रमोद महाजन खुद गठबंधन का प्रस्ताव लेकर बाल ठाकरे के पास गए थे। कहा जाता है कि उस दौरान महाजन के प्रस्ताव पर बाल ठाकरे ने मुंह से कुछ बोलने के बजाय कागज पर लिखा, शिवसेना 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो सीटें बचती है उन पर भाजपा लड़ ले। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें। ठाकरे के इस प्रस्ताव पर प्रमोद महाजन ने मोलभाव किया। आधे घंटे से भी कम समय में गठबंधन को इस बात पर फाइनल किया गया कि 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 और भाजपा 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई वरिष्ठ पत्रकार आज भी इस बात को याद करते हैं। उस समय के किस्से अब बाकी हैं। हिंदुत्व के नाम पर दोनों पार्टियां तेजी से आगे बढ़ी। दोनों की विचारधारा एक सी थी, मुद्दों और नीतियों में काफी समानता थी। दोनों के रिश्ते हमेशा पति पत्नी जैसे थे। 1989 का लोकसभा चुनाव भी दोनों ने साथ लड़ा। तब भाजपा ने 33 और शिवसेना ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उस समय शिवसेना का अपना चुनाव चिन्ह नहीं था, इसलिए उसके कई उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में भाजपा 10 और शिवसेना 1 सीट जीती थी। फिर आया 1990 का विधानसभा चुनाव। तब 183 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना 52 सीटें जीत पाई, जबकि 64 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। वहीं 104 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा के 42 उम्मीदवार जीते थे। 23 सीटों पर उसकी भी जमानत जब्त हुई थी। चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट शिवसेना से बेहतर रहा था। तब से लेकर अब तक इस गठबंधन ने जितने चुनाव लड़े, सभी में भाजपा का स्ट्राइक रेट शिवसेना के मुकाबले बेहतर रहा। 1990 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान का नतीजा था कि 1991 का बृहन मुंबई नगर निगम का चुनाव भाजपा शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था, क्योंकि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही थी। 1995 का विधानसभा चुनाव आते आते दोनों में खींचतान बढ़ने लगी थी कि अगर सरकार बनाने लायक सीटें आई तो मुख्यमंत्री किसका होगा। हालांकि तब भाजपा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टी ही थी, इसलिए बाल ठाकरे का तय किया हुआ फॉर्मूला लागू किया गया। इसके मुताबिक जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तब शिवसेना 169 और बीजेपी 116 सीटों पर चुनाव लड़ी। नतीजा ये रहा कि शिवसेना 73 सीटें जीती, 60 पर जमानत जब्त हुई, जबकि भाजपा 65 सीटें जीती और 25 पर जमानत जब्त हुई। गठबंधन की कुल सीटें 138 थी। निर्दलीय विधायकों के समर्थन से शिवसेना भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई। शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री। हालांकि जोशी के करीब 4 साल के कार्यकाल के बाद शिवसेना के नारायण राणे ने 9 महीने के लिए कुर्सी संभाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब शिवसेना कोटे से 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री बनाया गया। लेबर रिफॉर्म, आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर शिवसेना भाजपा की आलोचना करती रही। यही वो समय था जब बाल ठाकरे भाजपा को कमलाबाई कहकर पुकारने लगे थे। 1999 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। 1999 में शिवसेना 161 और बीजेपी 117 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ी। शिवसेना को 69 और भाजपा को 56 सीटें मिली। कहा जाता है कि 1999 के चुनाव में भाजपा शिवसेना की आपसी मतभेद ने काफी नुकसान पहुंचाया। तब सरकार बनाने का मौका गंवाकर भाजपा शिवसेना अगले 15 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर रहे। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन जारी रहा। 1999 से 2014 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण बैठे। यूं तो एनसीपी से बाल ठाकरे के वैचारिक मतभेद थे, लेकिन शरद पवार से उनके काफी अच्छे रिश्ते थे। दिन में वो पवार को आटे की बोरी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। शाम को उन्हें उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटी सुप्रिया को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित करते थे। पवार ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र भी किया है। वो कहते हैं कि ठाकरे निजी तौर पर उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके सबसे बड़े दुश्मन। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो उसे ताउम्र निभाते थे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया। वो बोले, शरद बाबू मैं सुन रहा हूं हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं, मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। मैंने कहा शिवसेना भाजपा गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। इस पर ठाकरे बोले, मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। तब मैंने उनसे पूछा, आप भाजपा को क्या कहेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है। उन्होंने बिना पल गवाए जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी
होगी जो मैं कहूंगा। और यही कमलाबाई शब्द का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सामना में अब कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी अब उतनी सरलता से इस बात को लेने वाली नहीं है। बीजेपी अब एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र में बन चुकी है, लिहाजा बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है और कहा है कि यदि आप बीजेपी का इस तरह अपमान करते हैं तो क्या हम शिवसेना को बची खुची पेंगुइन सेना कहें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।